हिंदू उत्तराधिकार की जो सीरीज़ हमने चला रखी है और उसमें हम हर रोज़ एक नए विषय पर चर्चा करते हैं, उस पे आज हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या अपने आप बन जाती है अगर किसी ज़मीन में एक से अधिक भाइयों का नाम आ जाए। और सीधे तौर पे कहना है ऐसा हमेशा नहीं होता। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि जहाँ 2-3 लोगों का नाम एक ही ज़मीन में आ गया, लोग तुरंत यह समझ लेते हैं कि यह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। लेकिन लॉ में जॉइंट प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी अलग चीज़ें हैं और उनका बंटवारा और उनका उत्तराधिकार अलग अलग नियमों से होता है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जॉइंट प्रॉपर्टी जब दो लोग मिलकर ज़मीन खरीदते हैं या इनहेरिटेंस में कई वारिसों का एक साथ नाम आ जाता है या सेल डीड में एक साथ 2 से अधिक खरीदार होते हैं, इन्हें जॉइंट प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का मतलब बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। वहाँ उसका मतलब उसमें कोर्ट ये देखता है कि प्रॉपर्टी का सोर्स क्या है। क्या ये एंसेस्ट्रल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है? क्या जॉइंट फैमिली फंड से इसको खरीदा गया था, एक्वायर किया गया था? क्या फैमिली इनकम से एक्विजिशन हुआ है प्रॉपर्टी का? क्या प्रॉपर्टी को फैमिली ने अपने कंडक्ट से जॉइंट फैमिली एसेट की तरह ट्रीट किया है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट कि ट्रीटमेंट क्या है उसका। सिर्फ साथ रहने से, सिर्फ भाई होने से, सिर्फ एक ही खाते या खसरा में नाम होने से, या सिर्फ म्यूटेशन में कई लोगों का नाम एक साथ प्रॉपर्टी में आ जाने से अपने आप वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने DS लक्ष्मैया वर्सेस L बालासुब्रमण्यम में साफ सिद्धांत दिया है कि केवल जॉइंट फैमिली का एग्जिस्टेंस प्रूफ कर देने से यह प्रिजम्पशन नहीं बनता है कि हर प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बताता है उस पर सबसे पहले यह बर्डन होता है कि वह जॉइंट फैमिली न्यूक्लियस या जॉइंट फंड का आधार देखा। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग में भी यही डिस्टिंक्शन दोहराया गया है कि मियर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज नॉट इनफ। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल इनकम यील्डिंग प्रॉपर्टी है और उसी इनकम से सब्सिक्वेंट एक्विजिशन हुआ, उसी कमाई से खरीदारी हुई है, तो वह बर्डन सेल्फ एक्विजिशन क्लेम करने की मान्यता नहीं रखेगा, उसको हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मान सकते हैं। तो सिद्धांत ये हुआ, उदाहरण के समझिए, मान लीजिए पिता की मृत्यु के समय 3 बेटों के नाम म्यूटेशन हो गया, यह जॉइंट ओनरशिप हो सकती है। लेकिन अगर कोई बेटा कहे कि यह पूरी ज़मीन HUF या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो उसे दिखाना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल लाइन से आई है या जॉइंट फैमिली फंड से खरीदी गई है या फैमिली न्यूक्लियस में से उसका एक्विजिशन हुआ है। इसीलिए पार्टीशन सूट में सबसे पहले